नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम का उत्पादन। तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क कैसे किया जाता है, जो सिल्क है उसका उत्पादन कैसे होता है, हमें जो रेशम प्राप्त होता है, रेशम हमें रेशम के कीड़े की मुख ग्रंथियों से निकलता है, निकला लार है। ठीक है, जो रेशम होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, जो रेशम का कीड़ा है उसके मुख ग्रंथि से, उसके मुंह से जो लार निकलती है उसी को हम रेशम बोलते हैं। और जो ये लार निकलती है ये क्या होता है, हवा में सूख कर रेशा बन जाता है। ठीक है, रेशा बन जाता है। और रेशम के कीड़े को पालना, रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। ठीक है, पहली प्रक्रिया। जो रेशम का कीड़ा होता है उस रेशम के कीड़े के मुंह से जो लार निकलती है उसे हम रेशम बोलते हैं। और जो लार निकलती है, हमें रेशम का रेशा कैसे प्राप्त होता है, जो लार निकलती है वो हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। और रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े को क्या बोला जाता है, बॉम्बैक्स मोरी बोला जाता है। बॉम्बैक्स मोरी बोला जाता है, मोरी बोला जाता है। और ये रेशम के कीड़े किसमें उत्पन्न होते हैं, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये कीड़े शहतूत के पत्ते खाकर रेशम उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो रेशम है, रेशम के कीड़े को हम बॉम्बैक्स मोरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेशम के कीड़े को क्या बोला जाता है, तो रेशम के कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी बोला जाता है। और ये रेशम के जो कीड़े होते हैं ये किस पे पलते हैं, ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। शहतूत, जो रेशम के कीड़े हैं वो किस में पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। और ये कीड़े क्या करते हैं, शहतूत के पत्ते खाकर रेशम का उत्पादन करते हैं। तो रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है, रेशम हमें रेशम के कीड़े के मुख ग्रंथि से प्राप्त होता है। और जो ये लार रेशम के कीड़े के मुंह से निकलती है वो हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। और ये रेशा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। जब हम रेशम के कीड़े को पालते हैं शहतूत के पेड़ पे, तो यही रेशम उत्पादन की हमारी पहली प्रक्रिया होती है। और रेशम के कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी बोला जाता है। और रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और जो ये कीड़े हैं ये शहतूत के पेड़ पर शहतूत की पत्तियां खाकर रेशम का उत्पादन करती हैं। अब हम देखेंगे कि रेशम के कीड़ों को कैसे पाला जाता है। और रेशम के कीड़े को पालना, रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के कीड़े का जो जीवन काल होता है, रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 माह का होता है। ठीक है, 2 माह का होता है। 2 महीने का जो कीड़ा होता है वही हमको क्या करता है, रेशम प्रदान करता है, उसी से हमको रेशम मिलता है।
और जो ये रेशम का कीड़ा है जिसकी जीवन अवधि कितना 2 माह है, जीवन काल जिसका 2 माह है, इस 2 माह में ही ये कीड़ा क्या करता है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जो ये 2 माह का कीड़ा होता है, ये 2 माह का कीड़ा क्या होता है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला, जब ये अंडा होता है, एग होता है। सेकेंड, इसको लावा एज में जाता है। और थर्ड, ये प्यूपा बनता है। और फोर्थ जो है उसको कीड़ा या मोथ बोला जाता है। और यही कीड़ा हमको रेशम का धागा प्रदान करता है। जो ये 2 महीने में रेशम का कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये अंडा बनेगा। अंडा बनने के बाद ये क्या होगा, लावा बनेगा। ठीक है, लावा के बाद ये क्या बनता है, प्यूपा बनता है। और प्यूपा के बाद ये क्या बनेगा, प्यूपा के बाद बनता है ये कीड़ा, जिसे हम मोथ बोलते हैं। ठीक है, कीड़ा या मोथ बनेगा। और जब फिर इसकी जो कीड़ा है इस स्टेज पे कोकून पे लपट के ही इससे हम गर्म पानी में डाल के क्या कहते हैं, रेशम को प्राप्त कर लेंगे। क्या और क्या करते हैं हम, रेशम उत्पादन के लिए जो कोकून होता है, ठीक है, कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मारा जाता है। ठीक है, प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। और जब हमें अच्छे किस्म का रेशम चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो कोकून होगा उसको कीड़ा बनने तक के लिए छोड़ेंगे, बनने के लिए छोड़ देते हैं। और इससे हमें क्या होता है, इससे हमें उत्तम रेशम प्राप्त होता है। तो जो रेशम का उत्पादन है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है, 2 माह का होता है। और ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला ये अंडा बनता है, सेकेंड ये लावा अवस्था में होता है, थर्ड ये प्यूपा अवस्था में होता है, और फोर्थ कीड़ा और बोथ अवस्था में होता है। लेकिन ज़्यादातर ये किया जाता है कि रेशम की प्राप्ति के लिए हम प्यूपा अवस्था में ही कोकून को मार देते हैं। लेकिन अगर हमें कीड़ा अवस्था तक हम उस कोकून को इसलिए जाने देते हैं क्योंकि हमें अगले अंडे के लिए हमें कीड़ा चाहिए होगा। अगर हमें फिर से रेशम की फसल तैयार करनी है या रेशम की खेती करनी है तो उसके लिए हमें अंडा चाहिए होगा, इसलिए कीड़ों को जिंदा रखा जाता है। या फिर जब हमें उत्तम कोटि का रेशम चाहिए होगा उसके लिए हमें रेशम के कीड़े को जिंदा रखा जाता है। फोर्थ अवस्था में काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन जो रेशम का उत्पादन है प्यूपा अवस्था में अधिकतर किया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है और कोकून कीड़ा बनने के लिए छोड़ देते हैं। इससे हम उत्तम रेशम प्राप्त करते हैं। अगर हम कोकून को जो प्यूपा अवस्था से कीड़ा बनने की अवस्था तक अगर हम जो कोकून है उसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमें इन कीड़ों से अंडा मिलेगा और सेकेंड क्या होगा, उत्तम कोटि का रेशम हमें इनसे मिलेगा। ठीक है, अगर रेशम उत्पादन की प्रक्रिया हम एक नज़र में देखें तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शहतूत की खेती करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कीड़ों को पालना, जो रेशम के कीड़े हैं उनको पालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कोकून की छटाई करना जब प्यूपा अवस्था में कोकून होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे गोंद हटाना, जो रेशम के रेशे होंगे उन पे जो गोंद होगा उसको हटाएंगे। और फिर वो कोकून को गर्म पानी में डालकर उनसे धागा निकालेंगे। ठीक है, धागा निकालना गर्म पानी में डाल के, और उसके बाद धागों को ऐंठन देके वस्त्र बनाएंगे। ठीक है, ऐंठन देना और वस्त्र का निर्माण करना। अगर हम रेशम उत्पादन की प्रक्रिया देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शहतूत की खेती करेंगे, यानी कि जो शहतूत के पेड़ हैं उनको लगाएंगे। फिर उन पेड़ों में हम क्या करेंगे, शहतूत के
जो कीड़े हैं, जो अंडे हैं, उनको हम रेशम के जो अंडे हैं उनको हम शहतूत के पेड़ों पे रखेंगे, उनकी पत्तियों में। फिर उन कीड़ों को वहाँ पे हम पालेंगे, जो रेशम के कीड़े होंगे। फिर उनसे जो कोकून प्राप्त होगा, उन कोकून की छटाई करेंगे। फिर उन कोकूनों में जो गोंद होगा, उन गोंद को हटाएंगे, और फिर उनसे जो धागा होगा उस धागे को निकालना और फिर धागों में ऐंठन देने का कार्य करेंगे, और यहीं से हमारा वस्त्र बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको जो ये स्टेज है, यहाँ पे हमको क्या होगा, रेशम का धागा प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया रेशम का उत्पादन क्या होता है। जो अब अगले आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि अंडा कैसे बनता है, लावा कैसे बनता है, प्यूपा कैसे बनता है, कीड़े कोकून की छटाई कैसे करते हैं, उनसे गोंद को कैसे हटाया जाता है, और उनमें धागे लपेटने की प्रक्रिया कैसे होती है, हम रेशम की जो गांठें होती है उनको तैयार कैसे करते हैं, गोंद हटाना, ये सारी चीज़ें हम जो रेशम से कपड़ा बनने का जो स्टेज होगा उन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।